नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा हिंदर। एमएलए गीता जैन द्वारा दिव्य दर्शन का कार्यक्रम अब विवादों की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लाखों श्रद्धालु जो यहाँ पर मीरा भाईंदर शहर में पूरे हिंदुस्तान भर से आए हैं, उनकी आस्था थी, वो चाहते थे कि उन्हें भी दर्शन मिल जाए बाबा जी के, लेकिन वो नहीं मिल पाए हैं। इसके साथ साथ में कल जब यहाँ पर ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा था, उस वक्त हल्की सी भगदड़ मची थी और उस भगदड़ में चोरों ने हाथ साफ कर लिया है। करीब 36 लोगों के सोने की चेन चोरी हुई है, जिसकी शिकायत और जिसका एफआईआर मीरा रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दिया गया है, जिसको लेकर कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। आइए हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, लेकिन उसके पहले इस पूरे कार्यक्रम को लेके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कामगार नेता संदीप राणे का अपना व्यक्तिगत क्या मत है इस कार्यक्रम को लेके, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर आप वो वीडियो देखिए, फिर आगे की खबर हम आपको दिखाते हैं। ये जो बाबा है, कल मैंने देखा उनका वीडियो कि 1 लाख पब्लिक जमा हुई वहाँ पे और लाख के बीच में ये बोल रहे विनोद जी खड़े हो जाओ। तो क्या 1 लाख पब्लिक में खाली एक ही विनोद था क्या? अगर आपको इतनी देवीय शक्ति आपके पास है तो उसमें विनोद का पूरा पिताजी का नाम से लेकर उसका सरनेम तक क्यों नहीं बोला? तो ये मेरा कहना है। तो उसमें राजेश का नाम लिया होगा, उसमें उमेश का नाम लिया रहेगा, तो उमेश का एक ही है क्या? राजेश एक ही है क्या? तो ये सब मुझे लगता है फैब्रिकेटेड गेम है, बाकी कुछ है नहीं उसके अंदर। और खास करके आपको मैं बात बताता हूँ, इन्होंने इनका खाली एक सिंपैथी ऐसा होता है, सिंपैथी मिल रहा है जय श्री राम का जो नारा लगा रहा है उसके हिसाब से इनको सिंपैथी मिल रहा है, बाकी इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। पब्लिक गुमराह हो रही है। कल आपने देखा, एक अगर ऑर्गेनाइजर को ये मालूम था कि उधर की पब्लिक का अगर उधर क्षमता, ग्राउंड की क्षमता 1 लाख है, तो 2 लाख पब्लिक आए कैसे? उधर लूटमार हो रहा है, उधर चोरी हो रहा है, उसकी जवाबदार कौन? तो मुझे लग, आप देखेंगे पुलिस यंत्रणा आज, पुलिस यंत्रणा पूरे यहाँ पे लग गए थे, ट्रैफिक वाले हो या लोकल पुलिस स्टेशन हो, नगर पालिका हो, पूरे वो काम पे लग गए थे। अगर 2 लाख 3 लाख पब्लिक आने की अगर उसको पहले अगर मालूम होता था तो सरकार ने या तो कोई पुलिस ने उस प्रकार का उसको नियोजन करते थे ना। आज देखें, एम्बुलेंस फंस गई थी कल, बुजुर्ग लोग फंस गए थे, काम पे आने जाने वाले वहां पे फंस गए थे, 5-5 घंटा ट्रैफिक जाम था। तो ये गलत ही चीज है ना, नागरिकों के साथ में खिलवाड़ है। और रही बात में जो जिसका चोरी हुआ, अगर उधर वो इसमें चोरी हुआ जो सभा में, तो मुझे लगता है कि शास्त्री साहब इतने बड़े हैं तो उसको चोरी उधर नहीं होना चाहिए ना। इतनी बड़ी देवीय शक्ति उनके पास है तो चोरी नहीं होनी चाहिए। और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पूरे पुलिस यंत्रणा उधर लग गई थी, पुलिस यंत्रणा बिजी थे, उधर एफआईआर लोगों का लिया नहीं गया। तो मुझे लगता है जिसका जिसका सामान गया उसका सामान ऑर्गेनाइजर ने भरपाई देना चाहिए उसको, ताकि और एक अच्छा मैसेज जाएगा। अगर ये साधु संत के माध्यम से अगर अच्छा मैसेज जाता है तो ये भी अच्छा मैसेज है कि ऑर्गेनाइजर की तरफ से उसको नुकसान भरपाई मिला है। तो मुझे लगता है ऑर्गेनाइजर ये सब देखना चाहिए था। नागरिकों का कल बहुत बड़ा हाल हुआ, ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। देखो साहब, ये मेरा वैयक्तिक भूमिका है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। मेरा वैयक्तिक भूमिका है, मैंने वैयक्तिक भूमिका था मेरा, उस दिन मैंने न्यूज के सामने बताया था कि मेरी पर्सनल भूमिका है। और मैं श्याम माधव, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं महाराज को चैलेंज कर रहे श्याम माधव करके जो अंधश्रद्धा निर्मूलन के जो थे, उन्होंने इनको चैलेंज किया। तो चैलेंज स्वीकारना चाहिए। मुझे लगता है देखो, नागरिकों का अगर अच्छा आपको प्रबोधन करना है, अच्छी आपको बात पहुंचानी है, अच्छे समाज में आपको नाम करना है, देखो हर एक समाज को अपनी अपनी भूमिका रखने का अधिकार है। तो मुझे लगता है श्याम मानव जी ने जो उनको जो प्रस्ताव रखा था, 30 लाख रुपए का एक बख्शीश मतलब एक लगा था, तो उसके वो स्वीकारना चाहिए। अच्छा, मैं भी आह्वान करता हूँ महाराज को, वो श्याम मानव बहुत लंबे रहेगी, चलो मैं इधर मीरा भाईंदर से आह्वान करता हूँ, मैं 2-3 पॉइंट आपको देता हूँ, उसके ऊपर कुछ हल निकाल के बताइए उसका सही जवाब। खाली 1 लाख पब्लिक में खाली 10-12 जन का आप सवाल जवाब करोगे, तो आपको गलत है ना। अगर आपको मालूम है 10-12-15 जन को ही बुलाने का था, तो उधर लाख पब्लिक क्यों बुलाया? आज लोगों को, आज कोरोना के बाद में इतना प्रॉब्लम हुआ है। कोरोना जब काल आया था, जब ये साधु संत की तरफ थे सब। अगर शास्त्री साहब के पास, महाराज के पास इतनी बड़ी शक्ति है, तो कोरोना आने वाले से पहले मालूम नहीं था क्या उनको? तो ये सब कोरोना बिरना के चक्कर में सब पब्लिक जो बेचारे अपना कामकाज खो बैठी है ना, उसको रोजगार देने का काम होना चाहिए। और खास करके गीता जी का मेरा बहुत अच्छा संबंध है, और उन्होंने बहुत अच्छा अगर वो प्रबोधन करना है तो मुझे लगता है उनका जिसका इसका नुकसान भरपाई करके अगर करेंगे तो मुझे लगता है और भी गीता जी का नाम हो जाएगा। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, खाली हिंदू कार्ड वगैरह नहीं, देखो मुस्लिम लोग भी वोटिंग करते हैं, क्रिश्चियन लोग भी करते हैं, गुजराती मारवाड़ी सब समाज के लोग करते हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसे मैं कहता हूँ। गीता जैन जी को
वोट भी मिले, कोई नया नगर के मुस्लिम लोग ने भी दिया रहेगा, क्रिश्चियन लोग के भी उतन वाले ने दिया रहेगा, महाराष्ट्र लोग ने दिया, गुजरात, ये सब स्टैंड। मुझे लगता है कि ये शास्त्री महाराज को बुला के वगैरह कोई वोट बैंक बनने वाला नहीं। अगर आपने काम किया रहेगा नागरिकों के बीच में जाके, तो उसका आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर अच्छा कार्यकर्ता, नगर सेवक, आमदार, खासदार ने अगर अच्छा काम किया, लोगों के लिए किया रहेगा, तो उसको महाराज बिराज बुला के अगर आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है काम आपने किया है तो आपको 101% न्याय मिलेगा। इस माध्यम से कुछ मिलेगा नहीं, ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। देखो ये बात तो सच हो गई, बाबा के दरबार से खाली हाथ ना जाए कोई। आप देख सकते हो किसी का नुकसान हुआ है तो किसी का फायदा भी हुआ है, और ये बहुत गलत हुआ है कि लोगों की जो सोने के पदार्थ जो चोरी हो गए, मैं सुना उसके अंदर में FIR भी हुई है और उसके अंदर में 36 लोगों ने अपनी फिरियाद दी है। तो वो एक वो पर्चा भी, FIR का पर्चा लेकर आना चाहिए। बाबा के यहाँ पर्चा लेकर आते हैं लोग, पर्चा लेके अपनी समस्या आगे करते हैं और उसका निश्चित रूप से वो एक सल्यूशन भी देते हैं। तो उनके सारी चीज़ों का नुकसान जो है हुआ है, तो मेरे हिसाब से गीता जैन जी तो इतने बड़े MLA हैं, तो उनको तो मेरे को नहीं लगता कि उनको कुछ फर्क पड़ेगा ऐसे अमाउंट से। क्योंकि कैसा है, एकादशी के दिन के अंदर में जो चावल बांट रहे थे, ये तो गलत तो होना ही था। क्योंकि आप जो एकादशी के दिन चावल भी नहीं खा सकते, तो 20-20 रुपए में चावल बट रहा था। और मैडम MLA को तो शायद टाइम नहीं मिलता यहाँ पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमने के लिए, तो वो तो स्टेज पे मौजूद थी, वो भी विटनेस है इस चोरी के। तो एज अ विटनेस और ये एज अ रिस्पॉन्सिबल MLA होते हुए उनको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। जो भी नुकसान हुआ है लोगों का वो भर देंगे, वो कोई नहीं, करोड़ों की आयोजन किया हुआ है, करोड़ों रुपए के, तो ये चीज उनके लिए एक बहुत छोटी सी चीज रहेगी। और मैं जानता हूँ वो बड़े दिल की है, तो वो लोगों का नुकसान खुद से भर के दे देगी। कल हुई चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस और सतर्क हो चुकी है और मुस्तैद हो चुकी है, और आज उन्होंने क्या तैयारी की है, आइए हम जानते हैं क्राइम के वरिष्ठ अधिकारी अमोल मांडवे से। पुलिस पूरी तरह से तैयार है। क्राइम ब्रांच की अलग अलग 10 टीम बनाई है, जो सभी गेट पे और सभी सेक्टर में रहेगी और अपना अपना काम करेगी। जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखेगी, अगर उनको लगेगा कि कोई चोर या कोई ऐसी हरकत कर रहा है, तो उसको वहीं से हम उठाएंगे। और सभी गेट पे और अंदर भी CCTV कैमरास भी लगाए हुए हैं, और कुछ स्वयंसेवक भी है जिनकी मदद हम ले रहे हैं। उसकी वजह से ध्यान रखा जाएगा कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है। सिविल में हमारे लेडीज रहेंगे, जेंट्स रहेंगे, जो इन सब पे ध्यान रखेंगे। अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है तो उसको वहीं पे ताबे में लिया जाएगा। और लोगों से हम निवेदन भी करना चाहेंगे कि जो भी भक्त यहाँ पे आना चाहते हैं, जो भी लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, वो अपना कीमती सामान अगर अपने घर में रखे तो अच्छा है। अपने बालकों की तरफ और अपने कीमती सामान की तरफ अगर वो ध्यान रखेंगे तो अच्छा है। क्राइम ब्रांच के लगभग 12 ऑफिसर्स और 50 लोग यहाँ पे लगाए हुए हैं। लोकल पुलिस का भी बहुत सारा बंदोबस्त है। एग्जैक्ट नंबर मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारा बंदोबस्त लगाया हुआ है। आइए अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि MLA गीता जैन इस कार्यक्रम में जितने इंतजाम में जुटी है, उस इंतजाम के चलते वो कितनी थकी हुई है, कितनी फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रही है कि जब लोगों ने उन्हें घेरा, उनकी जो चीज़ें चोरी हुई थी, उन चीज़ें चोरी होने को लेकर शिकायत दर्ज करने को लेकर जब लोगों का, पीड़ितों का और MLA गीता जैन का आमना सामना हुआ, तो क्या वहाँ पर बातचीत हुई है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। जहां आप गहने पहन सकते हैं, इतनी भीड़ में आपको गहने किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। But what is the name of security that you have organized all this program? What is the name of security? What is the name of security is even you are responsible for your own security. It is not like that. It is like that. Your volunteers are not responding. Ma'am, don't shout at me. I'm not First of all, shouting, you I'm are. saying. You are. I'm saying You sir. are. First of all, you should be responsible for your security. But What you are ठीक है, wearing, ठीक what है, you are not wearing, ठीक how to है, take care of madam, it. What I am telling, listen. अगर हम लोग पुलिस स्टेशन गए हैं, 3 बजे से लोग उधर आ रहे हैं पुलिस कंप्लेंट को करने वहाँ के लिए, देखिए, तो वो लोग FIR 3 बजे के वालों 1 का क्यों लाख नहीं दे लोगों रहे? को पुलिस संभाल रही थी। अरे FIR तो भी कंप्लेंट भी तो बनता है ना, खाली नॉर्मल पेपर में लिख लिया और जेरोक्स ले लिया, कौन सा चेन, कौन सा मंगलसूत्र गिरा, ये तो मतलब हम लोग काहे के लिए, फिर हम लोग इधर 11 o'clock से हम लोग इधर है। लिखा है तो उसके कोई आप और ये देखो एक कैंसर पेशेंट है, वो भी आए हैं अपना लेने के लिए। होतील ना, मीरा रोड पुलिस स्टेशनला कलर क्या पुलिस स्टेशन नहीं कंसर्न हम लोग का है। अच्छा पकड़ा है। भी पकड़े हम लोगों ने अंदर एक एक बोलेंगे तो मैं सुन पाऊंगी और आपको कुछ जवाब दे पाऊंगी। मैडम मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे वो बोलने दीजिए, प्लीज अलाउ मी टू टॉक। हम लोगों ने चोर को भी पकड़ा,
वहाँ पे लाके बिठाया, उसके बावजूद भी वी आर वेटिंग फ्रॉम लास्ट 5 आवर्स, देयर इज नो FIR हैज बीन रजिस्टर्ड सो क्योंकि फार। सीनियर PI वगैरह सब वहाँ थे, वो सब बंदोबस्त में लगे हुए थे। आज 1.5 लाख लोगों को मैं अभी बोलती हूँ, आप में से हम लोगों को बोल रहे हैं कल सुबह होगा। बात बताइए, सब अलग अलग जगह से आए मे आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज विजिट विद अस। हम लोग भी तो Where? request करते हैं ना। I हम लोग cannot कनेक्ट किया। हम लोग को भी हम लोग जब बोल रहे कि ये I'll call him. उनको You all हम can लेके आ go. रहे हैं, वो भी कैसे कि कोई किसी You all जगह पे can हाथ go. मारे तो I'll tell them वो कनकिया में आपकी ले लेंगे, क्योंकि खुद बागोल जो सीनियर PI है वो वहाँ थे, ACP DCP सब वहाँ थे, और अगर वहाँ नहीं होते तो इतनी व्यवस्था और कोलैप्स हो जाती। आप देखिए लोगों की भीड़, आप लोगों में, आपने किसी लोगों में डिसिप्लिन देखा? हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप एक लाइन से बैठिए, यहाँ बैठिए। हमारे कार्यकर्ता होते, हम लोग उनको तो खड़ा ही कर सकते थे। क्या मेरे 3000 कार्यकर्ता खड़े थे, 3000 आप लोगों ने धक्का मार के किसी को मैडम गिराया? इतना हम लोग रिचुअल फंक्शन अटेंड किया, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये फर्स्ट फंक्शन मीरा भाईंदर में मैडम ऐसा है CCTV भी नहीं, मैम सब है, CCTV भी है। मैं अपील करती हूँ आपसे। एक मिनट सुनिए सबसे पहले कुछ लोग हिमाचल से हमें बता के नहीं आए 2 दिन पहले। अभी आप मैदान में जाइए, कम से कम नहीं तो 1000 लोग सो रहे हैं, वो हमें बता के नहीं आए कि हम लोग हमारी बिना व्यवस्था के आ रहे हैं। मुझे नहीं पता हिमाचल से आने वाले हैं, किसी ने मुझे नहीं। सुन लीजिए आप मेरी बात, 1000 लोग अभी भी मैदान पे सोए हैं, क्या ये मैं जिम्मेदार हूँ? मुझे पूछ के आए थे वो, मुझे पूछ के आए थे क्या? मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है, आप जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार है, ठीक है, जो बट हो गया है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। मैंने आपको फिर कहा, पूरी की पूरी पुलिस फोर्स अगर मैंने वहाँ नहीं बुलाई होती तो और व्यवस्था कोलैप्स हो जाती है। आप सुनिए, आप लोग कभी सुनते नहीं हो। आप लोगों में से सबको स्टेज पे जाना है, सबको बाबा जी को छूना है, सबको। मैडम आप नहीं गए, मैं सुबह से बिना, 1 मिनट रुकिए, मैं सुबह से बिना खाए पिए वहाँ से यहाँ। एकादशी का व्रत, मेरा एकादशी का व्रत नहीं है, मैं जैन हूँ, मेरा कोई एकादशी का व्रत नहीं होता है मैडम। उसके बावजूद मैं बिना खाए पिए, मैं MLA हूँ, मैं 10 लोगों को ऑर्डर कर सकती हूँ। मैं खुद वहाँ कार्यकर्ता बन के काम कर रही हूँ, स्टेज पे से लोगों को नीचे उतार रही हूँ, किसी को ऊपर रख रही हूँ, किसी की बच्ची खो गई, किसी का कुछ हो गया, मतलब मेरी जिम्मेदारी है। आपको भी काम करना पड़ रहा है, मतलब जी नहीं, वॉलंटियर मेरे 3000 काम कर रहे थे, और मैं चाहती थी कि खुद का डेडिकेशन था ना मैम। मैं वो भी बोल रही हूँ कि अगर मुझे भी लगना पड़ा, अगर पूरी पुलिस फोर्स को लगना पड़ा, और सबसे बड़ा आप लोगों में बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं था। आप लोग बैरिकेडिंग तोड़ के आ रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था किसी की। की मैं 3 घंटे से थी, मैंने एक भी बार अनाउंसमेंट नहीं सुना कि मेरी गलती नहीं है मैडम, मैंने खुद गलती किया। आई डोंट हैव टू प्रूव माई सेल्फ मैम, आई डोंट हैव टू प्रूव माई सेल्फ। हमने बार अनाउंसमेंट किया था, आप लोगों का ध्यान आप लोगों को आपस में बातों में रहता है, उसकी मैं गलती नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने 4 बार 5 बार अनाउंसमेंट कराया, और ये अनाउंसमेंट किसी एक को सुनने की फुर्सत कहाँ है? आप लोग बैरिकेडिंग तोड़ के आगे जाना है, हम कितना आगे जा पाए यही हमको देखना है। हम लोगों को फुर्सत कहाँ है? किसी अनाउंसमेंट की सुनने की हमें फुर्सत कहाँ है? अभी जो हो गया, मैं आपको इतनी मदद कर सकती हूँ कि अगर आप कल सुबह आए तो मैं आपकी FIR लिखवा सकती हूँ। आप पुलिस फोर्स आज क्यों नहीं? मैडम कल सब इधर उधर हो जाएंगे, इतने लोगों का है, कितने लोग तो ऐसे पोजीशन में अब तक बैठे हैं। मैम आई कैन नॉट हेल्प इट। मैंने आपको कहा 1.5-2 लाख पब्लिक को वहाँ इतनी सी पुलिस हैंडल कर रही है। आपके वॉलंटियर को भी बोला गया है कि हमारे 2 से 2:30 सीधी बात है, वो क्या करे? लेकिन एक बार तो होता है ना, लोगों को वो रहा आपकी। 1 मिनट मैडम, 1 मिनट, आप बहुत बोल रही हैं तो मैं आपको सुनाऊं। यू बी एज अ वॉलंटियर समवेयर, आपका काम है बैठाने की व्यवस्था करने का। या फोन मधून डिलीट करा, काय करायचं? मैडम यू आर नॉट सपोज टू, दिस इज अगेन अ क्राइम, लेट मी टेल यू दैट। इट इज नॉट अगेंस्ट क्राइम। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा का दिव्य दर्शन का आज आखिरी यानी दूसरा दिन है। करीब 3:30 बज रहे हैं और इस वक्त लोगों का जत्था, श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, जिन्हें पुलिस अपने तरीके से मैनेज कर रही है। कुल 6 यहाँ पर गेट है और उन गेट को देखते हुए पुलिस ने कड़े इंतजाम कर रखे हैं। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई चोरी की वारदात ना हो, या किसी प्रकार की कोई घटना ना हो या भगदड़ ना मचे, इसके चलते
पुलिस पूरी तरह से कमर बंद चुकी है। हमने अभी इस वक्त जो बात की है एसीपी अमोल मांडवे से, तो उन्होंने बताया कि वो हर किसी भी अनहोनी घटना या किसी भी घटना को ना हो इसके चलते पूरी तरह से मुस्तैद है। एमएलए गीता जैन ने जिस मकसद से ये कार्यक्रम रखा है उस मकसद को देखते हुए उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं ये तो आने वाले समय में ज़रूर पता चलेगा। बहरहाल उनका ये जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के चलते कितने श्रद्धालुओं को फ़ायदा हुआ है, कितने भाविकों को, कितने उनके मानने वालों को इसका लाभ मिला है, ये भी वो ही जानते होंगे। इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी ने भी इस कार्यक्रम के परमिशन को लेकर एक विरोध जताया था, एक निवेदन दिया था लोकल पुलिस थाने में और मांग की थी कि इस तरह के कार्यक्रमों को यहाँ पर परमिशन न दी जाए। बावजूद गृह मंत्रालय से इस कार्यक्रम को परमिशन दी गई है। कुल मिलाकर ये जो कार्यक्रम हुआ है इस कार्यक्रम को भी राजनीतिक मंशा से जोड़ता हुआ देखा जा रहा है कि इसका ज़रूर राजनीतिक लाभ होगा एमएलए गीता जैन को। यहाँ पर जो लोग आए हैं, जो श्रद्धालु है, वो ज़्यादातर मीरा भाईंदर शहर से दूर रहने वाले लोग आए हैं, पूरे हिंदुस्तान भर से लोग आए हैं। और पुलिस ने जिन लोगों को चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा है वो भी स्थानीय लोग नहीं हैं, बाहर से यहाँ पर चोरी करने आए थे, जिनमें महिलाओं की भी तादाद है। पुलिस ने उन्हें शक के तौर पर गिरफ्तार किया है, अब तक उन्हें आरोपी नहीं बनाया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अब देखना होगा कि आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है उस कार्यक्रम में क्या और भी इस तरह चोरी की वारदातें अंजाम होती है या नहीं। बहरहाल इस कार्यक्रम से एमएलए गीता जैन को क्या राजनीतिक लाभ मिलेगा या नहीं, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।